हेलो फ्रेंड्स, पशुओं को अचानक तेज़ बुखार, तापमान बढ़ जाना, शरीर पर सूजन आ जाना, तो तुरंत स्थिति में आपको कैसा इलाज करना चाहिए। इस तरह के केस बहुत इस तरह के देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से पशु में क्या हो जाता है कि अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब आप उनका टेम्परेचर नोट करते हैं तो जैसे गाय भैंस का नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो उससे बढ़ावा मिलता है 2 से 3 डिग्री, 104 के लगभग, 105 के लगभग भी मिला हुआ देखने को मिलता है। तो उस साथ में शरीर पर सूजन भी आ जाती है, कहीं पर या तो पैर सूजे हुए हैं या शरीर का कुछ भाग वहाँ पर स्वेलिंग आई हुई रहती है, या पशु के शरीर पर कहीं पर भी सूजन हो या उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो भी आप जो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा वह ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं पर करवा सकते हैं और पशुओं के लिए सेफ भी रहता है। पूरी डिटेल से बताऊंगा आज को, स्टेप बाय स्टेप आपको कौन सा ट्रीटमेंट कैसे, कौन से इंजेक्शन कब कैसे लगाएंगे, तो इस तरह के केस को आप तुरंत हैंडल कर सकते हैं, यानी उन पशुओं को ठीक कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन इसकी भी देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। बहुत इस तरह कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमारे पशु में कई बार बहुत ही अचानक तेज़ बुखार आ जाता है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है और साथ में शरीर में कहीं पर सूजन भी आ जाती है। तो इस तरह की कोम्बो यदि दिक्कत पशु में देखने को मिले तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आज की वीडियो के अंदर आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। वह ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं पर अपने वेटरनरियन से करवाएंगे, सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। ये होता क्यों है? देखो, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से भी पशुओं में बुखार आ सकती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, क्योंकि कई बार यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो पशु में तेज़ बुखार आ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर पर सूजन भी आ सकती है, जिसकी वजह से पशु खाना पीना बंद कर देता है, जुगाली नहीं करता है, पशु बैठ जाता है या खड़ा रहता है। इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और शरीर पर यदि आप टच करते हैं तो स्वेलिंग भी देखने को मिलती है, शरीर पर सूजन, या कहीं पर इस तरह की दिक्कत हो जाए उसकी वजह से कहीं पर पशु में घाव हो जाए उसकी वजह से भी, या कहीं पर पशु में अचानक जो मेस्टाइटिस हो जाता है उसकी वजह से भी, यानी अचानक एक्यूट स्टेज में थनैला रोग हुआ तो उसकी वजह से भी पशुओं के शरीर पर सूजन वह क्या हो सकता है, पशुओं का टेम्परेचर बढ़ सकता है। लेकिन कई बार पशुपालक ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। इसी तरह से मेट्राइटिस के अंदर भी पशु में इस तरह की दिक्कत है, स्वेलिंग आ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और या कई इस तरह के जो फोड़े फुंसी शरीर के अंदर यदि हो जाएँ, कई बार यदि आपको नज़र न पड़े तो उसकी वजह से भी पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। या कई इस तरह की जो वायरल डिजीज़ या वायरल इन्फेक्टेड पशुओं में जब हो जाता है तो भी पशुओं में इस तरह की दिक्कत है। कहने का मतलब कि यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह से दिक्कत हो, चाहे बैक्टीरियल हो या वायरल हो या अदर यदि कोई डिजीज़ हो जाती है, तो उन सभी में आप उस तरह का ट्रीटमेंट करके पशुओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है? देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तापमान, तो इसके लिए आपको एक एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। देखो, इस तरह के केस में आपको बहुत ही ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप शुरुआती स्टेज में अच्छी एंटीबायोटिक लगाएं जो कि पशुओं को ज़्यादा हार्म भी न करे। तो इसके लिए आप जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक आती है, जिस तरह से DCR इंजेक्शन आता है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, तो आप जो DCR इंजेक्शन आता है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का ही उपयोग करें इस तरह के केस में। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो या छोटे से बड़ा हो, उनमें यदि पशुओं का वजन कम है तो 2.5 ग्राम, यदि पशुओं का बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप ये 5 ग्राम इंजेक्शन, जो बड़ी गाय भैंस है उनको आप 5 ग्राम ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन उस पशुओं को लगवा लेना चाहिए, जो ये पाउडर फॉर्म में आता है। इस इंजेक्शन को आप डिस्टिल वाटर से भी घोल सकते हैं। 15 ml डिस्टिल वाटर लेकर के आप इसको घोल लें और साथ में उस पशु को ये इंजेक्शन लगा दें। तो ये इंजेक्शन उस पशु में, ये एंटीबायोटिक पशु में लगाएं। आप ज़्यादा एंटीबायोटिक, बहुत भारी एंटीबायोटिक को लगाने की इस तरह के केस में ज़रूरत नहीं होती है, वरना आपका पशु वैसे ही ज़्यादा वो फीड में चला जाएगा। तो ये एंटीबायोटिक, इसके साथ आपको एक इंजेक्शन लगाना है CPM इंजेक्शन, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, जो मैं इंजेक्शन यूज में लेते हैं, जिस प्रकार से कैडिस्टीन जेनिक्स का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, CPM बोलते हैं इस इंजेक्शन को। ये इंजेक्शन उस पशु को 10 ml से लेकर के 15 ml, जो बड़े पशु होते हैं 10 ml से लेकर के 15 ml, बड़े पशुओं को कौन से बात कर रहा हूँ मैं, 300 kg बॉडी वेट से लेकर के 500 kg बॉडी वेट के बीच में पशुओं को आप 10 से 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन पशुओं को लगवा देने हैं। ये इंजेक्शन लगाएंगे तो पशु में किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत हुई है, एलर्जी की दिक्कत हुई है या अदर दिक्कत हुई है, तो ये सपोर्ट थेरेपी के तौर पर CPM इंजेक्शन पशुओं में बहुत ही अच्छा काम करता है।
तो ये इंजेक्शन उन पशुओं को ज़रूर लगाएं। अब क्या होता है कि इस तरह के दिक्कत में पशुओं को एनाल्जेसिक इंजेक्शन भी चाहिए, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी दर्द, सूजन, बुखार तीनों में काम करने वाला इंजेक्शन होना चाहिए। वह इंजेक्शन आपको जरूर बेटर इंजेक्शन उपयोग में लेना है जिसका रिजल्ट अच्छा हो और पशुओं में साइड इफेक्ट भी कम देखने को मिले। अच्छा इंजेक्शन है, चाहे महंगा इंजेक्शन आए, लेकिन इस तरह के केस में आप अच्छा इंजेक्शन उपयोग करेंगे तो पशुओं में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। पशुओं की बुखार भी उतारेगा, साथ में सूजन भी पशुओं की दूर कर देगा। तो इस तरह के केस में आप फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन साल्ट का इंजेक्शन आप प्रयोग करें। जिस तरह से विरबेक का मेग्लूडाइन आता है वह भी प्रयोग कर सकते हैं, या जिस प्रकार से एलएमबी का मेग्लूजेसिक आता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन साल्ट का किसी भी ब्रांड का हो, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, वह इंजेक्शन पशुओं में प्रयोग करें। इसकी डोज यदि आप इस तरह के केस में आपको 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, इंट्रामस्कुलर भी आप लगवा सकते हैं, इंट्रावेनस भी। लेकिन इस तरह के केस में जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg है तो उन पशुओं में आप 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दोनों रूट से उस पशु को किसी भी रूट से यदि आपको लगवाना आता है तो उस तरह के रूट से ये इंजेक्शन पशुओं को लगा देना चाहिए। बहुत ही जल्दी आपके पशुओं में रिजल्ट ये इंजेक्शन देना स्टार्ट कर देता है। 300 kg का है तो 15 ml आप ये इंजेक्शन पशु को लगा दें। छोटे हैं तो आप कम डोज आप लगा सकते हैं, लेकिन ये सभी तरह के पशु में यदि दिक्कत हो जाती है तो उनमें ये सभी तरह के इंजेक्शन पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 इंजेक्शन तो पशुओं में आपको ज़रूर लगवाने हैं, लेकिन इन इंजेक्शनों के साथ आपको इस तरह का इंजेक्शन लगाएं जो कि पशुओं के लिए विटामिन्स का भी, जो पशुओं को ज़्यादा स्ट्रेस में भी जाने से रोके और पशु की कमज़ोरी से बचाए। यानी कहने का मतलब है कि पशु को कमज़ोरी होने से बचाए और साथ में पशुओं को इंडाइजेशन से संबंधित या न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत देखने को न मिले। तो इसके लिए आपको जो मिकोबालामिन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आप प्रयोग कर सकते हैं, या मिथाइलाकोबालामिन या मिकोबालामिन साल्ट का इंजेक्शन प्रयोग करें। जिस तरह से न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बड़े पशुओं में आप 15 ml से लेकर के 20 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस। इस तरह के केस में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें, आपको अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। मीडियम साइज़ के पशु हैं 10 ml, उससे भी छोटे हैं तो उसकी डोज आप कम कर सकते हैं। बेटर लेना है तो आपको ये 4 इंजेक्शन उन पशुओं में प्रयोग करवाने जो मैंने ये बताया। ये किसी भी तरह की चाहे सूजन हो पशु में, यदि आप डायग्नोसिस भी नहीं कर पाए तो भी आप किसी भी तरह की सूजन या पशुओं के अंदर बुखार आ गई है तो आप इसका ट्रीटमेंट पशु में करवा सकते हैं। पशु आसानी से ठीक हो जाते हैं। एक डोज लगने के बाद में आप दूसरी डोज यदि पशु को ज़रूरत पड़ती है, यदि आपको लग रहा है कि 10 से 20% पशु में और भी दिक्कत है तो आप दूसरे दिन भी यही सेम डोज आप उस पशु को लगा करके उस पशु को आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो मैंने ये इंजेक्शन बताए हैं, ये सभी के सभी इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो गाभिन पशुओं के लिए भी ये ट्रीटमेंट पशुओं के लिए सेफ है। कहने का मतलब है कि आप चाहे गाभिन हो या नॉन हो, दोनों कंडीशन में आप इन इंजेक्शनों का उपयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। लेकिन एक और बताना चाहता हूं कि जो ये इंजेक्शन है ये आप अपने वेटेरिनियन से ही आपको ये इंजेक्शन लगवाने हैं। ये आपको नॉलेज के लिए बताया गया है कि वेटेरिनियन यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करके पशुओं को ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद में आप अपने पशुओं को अच्छी तरह से, जिस तरह से यदि भूख कम कर रही है तो इंडाइजेशन संबंधित कोई पाउडर या बोलस का प्रयोग जिसके अंदर लाइव वेस्ट होते हैं उनका आप प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं साथ में, तो और भी बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटेरिनियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। यदि आपको और भी कोई दिक्कत हो तो नीचे जाकर आप कमेंट में लिखें, आपको इस चैनल पर उसी के अनुरूप आपको वीडियो दे दी जाएंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।